मैं सच बताऊं, मैं इस एपिसोड को देखने के बाद मैं इसमें कमियां ढूंढ रहा था और काफी दिमाग पे जोर डालने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि पीजे तुम इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, क्योंकि एपिसोड तो तुमने एंजॉय किया। शी हल्क का पहला एपिसोड नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेज शी हल्क की ओरिजिन, उसके विजुअल स्टाइल, सीरीज के टोन और उसके कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश करता है, जो कि इसको समझने से पहले इस एपिसोड को बहुत ही छोटे में इसकी समरी के बारे में जान लेते हैं कि ये सारी चीजें शुरू कैसे हुई। तो इसका शुरू का स्ट्रक्चर थोड़ा सा हार्ली क्विन मूवी की याद दिलाता है, जहाँ पे ये भी अपनी सेल्फ एग्जिस्टिंग शो के बारे में इसको पता है और इसे प्रेजेंट में पॉज करते हुए अपने ओरिजिन के बारे में बताने शुरू करती है, जहाँ से ये सारी चीजें मैटर करना चालू हुई। तो जैसे कि अपन को पता ही है कि शी हल्क एक लॉयर है, मगर फिर भी वो अपने वर्क प्लेस में नाम बनाने के लिए मेहनत कर रही है, जिसके लिए वो एक सुपर हीरो केस की क्लोजिंग आर्गुमेंट के लिए प्रैक्टिस करती है, जिसे वो इस एपिसोड के आखिरी में बोलेगी। तो गुरु जेनिफर फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हुए अपने सिनेरियो के बारे में समझाती है और कहानी बैक टू द ओरिजिन लेकर जाती है कि अभी यहाँ से कुछ महीनों पहले जेनिफर अपने कजिन ब्रूस के साथ एक रोड ट्रिप पे गई थी, जहां वो कैप्टन अमेरिका के वर्जिनिटी के ऊपर ही उनकी चर्चा हो रही होती है, मगर उसी को क्रॉस करते हुए उन्हें सकार का एक शिप दिखता है, जिसके डर में जेनिफर गाड़ी लेके गिर जाती है। ब्रूस और जेनिफर दोनों का काफी खून बहता है और जाने अनजाने में जेनिफर के घाव में बैनर का इरिडिएटेड गामा ब्लड भी गिर जाने के कारण जेनिफर को उसका पहला शी हल्क वाला ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। अब हालांकि उसका ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन बैनर की तरह हॉरिफाइंग नहीं था, बल्कि चीजें काफी डिसेंसी में निकल जाती हैं। ऊपर वाले की कृपा से ना किसी का कुछ नुकसान होता है, किसी को कोई चोट नहीं पहुंचती और जेनिफर के कपड़े भी नहीं फटते। खैर, जो कि ये थोड़ी सी अजीब बात है, लेकिन तुम सब जानते ही हो डिज्नी अपनी PG-13 की आशिकी को कैसे छोड़ सकता है। खैर, अपन को इधर वो कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, इसको इस तरीके से ही जज करेंगे जैसे ही अपन को दिखाना चाहते हैं, जिसको लेकर कई क्रिटिसिज्म भी आ जाते हैं। खैर, कहानी में वापस आते हैं। तो जेनिफर ब्लैकआउट होने के बाद उसे बैनर अपने मेक्सिको की खुफिया अड्डे पे लेके जाता है, जो कि टोनी ने उसके लिए बनाया था। काफी पैसे भी खर्चे हुए थे भाई वहां पे, जो कि अगर आप एवेंजर्स एंड गेम की डिलीटेड सीन्स पे भी ध्यान दोगे तो ये बैनर की वही सेम लैब है जहां पे वो सारा अपना काम करता था। अब जो कि जेनिफर का बैनर के साथ मामला सॉर्ट आउट करने के बाद बैनर फुल टीचर स्टाइल में हो जाता है कि सुनो, हमारे पास हल्क का 15 साल का कोर्स है, जहां हम तुमको सारी चीजें पढ़ाएंगे, समझाएंगे कि कैसे एक आदर्शवादी हल्क की तरह समाज का हिस्सा बना जाता है, जहां पे तुम लोगों से बराबरी की इज्जत मांग सकती हो और ना कि वो किसी तुम्हें राक्षस की तरह ट्रीट करेंगे। अब जो कि उसी के ट्रेनिंग सीक्वेंस के पहले पार्ट में ही सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि बैनर से कई सारे मामलों में बेहतर है, मतलब कि अलग होने के सेंस में। उसका कोई एक अल्टर ईगो नहीं है, वो अंदर किसी से जूझती नहीं है। हल्क बल्कियर है तो शी हल्क के पास फ्लेक्सिबल एथलेटिक फिजिक है, तो काफी आसानी से वो खुद को स्ट्रेच कर लेती है, जिससे हल्क जेलस होने लगता है। जेनिफर आसानी से इन सारी चीजों को सीख सीख की बोर होने लगती है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ पे वापस जाना चाहती है, लॉयर वाली। बैनर उसे समझाता है कि अब तुम कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकोगी, मगर फिर भी जेनिफर उम्मीद करना नहीं छोड़ना चाहती। उसी बहस के बीच में जेनिफर बैनर को काफी कुछ चीजें भी सुना देती है कि कभी अपनी जिंदगी देखी है लौड़े, मतलब कि कभी अपनी जिंदगी देखी है कि ना कोई लड़की, ना कोई दोस्त, ना घर दुआर, मतलब कि कैसे मैं ऐसे जीने नहीं चाहती, जिसकी वजह से दोनों के बीच में लड़ाइयां भी होती हैं, वही सिबलिंग्स वाली। बैनर से मारना नहीं चाहता मगर फिर भी अपना फ्लेक्स करता रहता है। जेनिफर भी उसके ऊपर पूरा चढ़ी रहती है, मगर फिर बैनर का नुकसान होने के बाद दोनों गिव अप मार ही देते हैं कि मतलब कि तू जा रे, नहीं सीखना है तो जा, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी कभी हो तो एक बार फोन जरूर करना। तो जैसे यही होता है सिबलिंग्स के बीच में रिलेशनशिप कि भाई लड़ेंगे, बकचोदी करेंगे, कुछ भी बहस करेंगे, मगर फिर भी साथ में तो आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो फैमिली है और फैमिली से कोई नाराज कैसे रह सकता है। तो ठीक यहीं पे वो जेनिफर की ओरिजिन वाली बकचोदी खत्म होती है और वो बैक टू अपने लॉ लाइफ में वापस आती है। तो खैर, वो कोर्ट में अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट डिलीवर करनी ही जाती है कि जमीला जमील का कैरेक्टर तितानिया बहुत ही खूबसूरत एंट्री मारता है। पता नहीं कॉस्ट्यूम इनका कौन डिजाइन करता है, मगर मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा। अब तितानिया का पूरा कोर्ट में भौकाल मचा देने के बाद वो पूरा कोर्ट हिला देती है, लोगों पर अटैक करना चालू कर देती है। तो जेनिफर को भी मजबूरी में शी हल्क बनना पड़ता है और बस एक पंच में तितानिया का नॉकआउट हो जाना होता है और एपिसोड वहीं पे खत्म। अब जो कि इसके बाद इसमें एक मिड क्रेडिट सीन भी है, जो कि कैप्टन अमेरिका की वर्जिनिटी थ्योरी को डीबंक करता है और ये बात भी क्लियर हो जाती है कि जेनिफर को दारू चढ़ती है। अब जो गुरु इतने के बेसिस पे अगर मैं बोलूं तो मैंने एपिसोड बहुत एंजॉय किया, जो कि स्पेशली मैं इसकी तारीफ करना चाहूंगा तितानिया मास्लेनी की। बहुत ही अच्छी एक्टिंग इन्होंने की। बैनर का जेनिफर के साथ केमिस्ट्री, दोनों का सिबलिंग्स वाली बहस, जेनिफर का रह रहे बेबी हो जाना, और जो कि तुम नोटिस करती हो कि काफी हिलती है लड़की, जो कि अच्छी बात है, एक्सप्रेसिव है, अपने भाई के साथ कंफर्टेबल है, अभी अभी अपनी पावर्स को एक्सप्लोर कर रही है, तो काफी फ्लेक्स मार रही है और हल्क उसे एक्चुअली में प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर ये फ्लेक्स वो बाहर मार रही होती तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो
जाती, वो कभी भी लॉर्ड जैसी जिंदगी नहीं जी पाती और अपने भाई को थैंकफुल कहने की जगह वो उसी पर चढ़ जाती है। लेकिन गुरु फिर भी ये तो ट्रेनिंग का एक फेस है ना, जैसे कि हर एक ट्रेनिंग वाली मूवी में ऐसा एक सीन आता है जहाँ पे स्टूडेंट अपने ही टीचर पे भड़क जाता है कि क्या सिखा रहे हो इतनी देर से मेरे को। अब इसके अलावा तितानिया को बस इतना ही देखने को मिला है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट 1 मिनट इनके कॉस्ट्यूम डिजाइनर की हम तारीफ करना चाहेंगे। हिला दिया गुरु आपने, दिल ले लीजिए हमारा। और ये क्या, ये क्लासिक किक वाला सीन मेरे को थोड़ा सा क्रिंजी लगा, मतलब कॉर्नी, क्योंकि एमसीयू ऐसा नहीं करता, मगर फिर भी मेरे को बहुत मजा आई। बैनर अपने एवेंजर्स के साथ के रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है, हैप्पी मेमोरीज को रिकॉल कर रहा है, और कोई नई सीरियस बकचोदी नहीं चल रही है, बस मजे हैं, और जो कि कोई कंप्लेंट नहीं है, अच्छा ही है। और उसके ऊपर से अपन शी-हल्क के प्रेजेंटेशन के ऊपर अगर बात करें तो उस पर भी कोई कंप्लेंट नहीं है, मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे को और चाहिए था। बस शी-हल्क के बाल मेरे को कुछ ज्यादा ही हेल्दी लगे, मतलब कि इतने अच्छे बाल मैंने अपनी रियल लाइफ में अपनी आंखों से कभी नहीं देखे, जो कि बस सीजीआई में ही पॉसिबल है। और शी-हल्क के एनिमेशन में भी मैं कोई कमी नहीं निकाल सकता, बस थोड़ा सा टेक्सचरिंग अभी भी थोड़ी सी ऑफ लग रही है। मे बी ये हो सकता है कि हमें उसे इतनी देखने की आदत नहीं है, मगर हल्क के कंपैरिजन में हल्क थोड़ा सा और टेक्सचरली डिटेल्ड लगता है। शी-हल्क और हल्क के कपड़े भी थोड़े से ऐसे टेक्सचर्स में ऑफ लगते हैं, लेकिन खैर ये अभी तो मैं निटपिकिंग कर रहा हूं, क्योंकि भाई अगर एज ए ग्रेटर स्केल पे सबको कलेक्टिवली देखो तो बहुत खूबसूरत है और काफी अच्छा लग रहा था। मतलब कि सालों बाद ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि मार्वल हमें कुछ नया दिखा रहा है और कुछ अलग है और अच्छा भी लग रहा है। अब देखो गुरु, इन्हीं सारी बातों के साथ मेरी इस पे फिलॉसफी क्या है कि भाई किसी भी आर्ट का मेरा मानना ये है कि अगर कोई आर्ट आपको ग्रेटर सेंस पे इंजॉयमेंट देता है तो आप उनकी कमियों को कंसिडर करते हुए आप उन्हें छूट दे सकते हो एक बार के लिए। और मैं इसके पहले एपिसोड की कमियों को भी छूट दे सकता हूं, मगर ऐसी बात नहीं है कि मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। बस यही बात है कि कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होती, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये सीरीज वुमेन ओरिएंटेड होने के नाते एपिसोड 1 में थोड़ा सा जेंडर पक्षपात इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा हल्का चूतिया तो वो बना ही हुआ है, जो कि ये कोई अपनी नई कमी नहीं है, ये तो पुराना क्रिटिसिज्म है, सो इट कैन बी रूल्ड आउट। शो काफी तेज है, चीजों को काफी इलैबोरेटली एक्सप्लेन नहीं करता, जो कि हमें तो भाई इसको देखना ही था, क्योंकि हल्क फैंस के लिए बहुत जरूरी है, उन्हें देखना है, चाहे बैनर हल्क हो चाहे मॉमी हल्क हो, बस हमें और हल्क देखना है, जो कि ये कमी थी। अब इसके अलावा जो कमियां हैं वो कुछ खास कमियां नहीं है, क्योंकि इस शो का स्टाइल वो 2000 और 2010 के बीच में जो मूवीज आई थी सुपर हीरो वाली वैसा है, मतलब ये बहुत ही अपबीट और इंजॉयबल बनाना चीजों को। तो ओवरऑल एक एंटरटेनिंग एपिसोड था, कमियां हैं मगर फिर भी मुझे बहुत मजा आई, जो कि काश थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा और ज्यादा देखने को मिलता तो बहुत ही अच्छी बात होती, मगर अभी शुरुआत के तौर पे अभी थोड़ा सा इंतजार कर ही लेते हैं। पर्सनली ओवरऑल दिल से बोलूं तो मैंने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। शी-हल्क का फोर्थ वॉल ब्रेक करना कोई स्पेशल सी बात पे ऐसे इंपैक्टफुल तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी इंतजार करते हैं, अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। खैर तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि सिंपिंग के अलावा तुम्हें मॉमी हल्क में क्या पसंद आया, मतलब कि शो में तुम्हें क्या पसंद आया। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स जरूर बताना, तुम्हें क्या लगा, क्या तुम्हें पसंद आया क्या नहीं पसंद आया, कमेंट्स में अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताना। और इन्हीं सारी बातों के साथ साथ मैंने ब्रह्मास्त्र मूवी के ऊपर भी बात की है, जिसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।